नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को मिल रहा ठंड और कोहरे का असर। सुबह शाम घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। घने कुहासे की वजह से हुआ एक बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रक की ठोकर से टेम्पू में सवार बीपीएससी शिक्षक की हुई मौत। 3 अन्य शिक्षिका भी हुई गंभीर रूप से घायल। मझौलिया में शांतिपूर्ण माहौल में पैक्स चुनाव हुआ संपन्न। 28 नवंबर को की जाएगी विजेताओं की घोषणा। 65% आरक्षण को लेकर राजद का महाधरना प्रदर्शन कल। एनडीए सरकार के आरक्षण के गलत नीतियों का जमकर होगा विरोध। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वायरल होने पर युवक को किया गया गिरफ्तार। देशी कट्टा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल भी किया गया बरामद। वर्षों से फरार कुख्यात अपराधी को नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। करीब आधा दर्जन कांडों में फरार चल रहा था गिरफ्तार अपराधी। और टूटे हुए स्लैब और नाले के कारण राहगीरों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी का सामना। लोग नगर निगम से लगा रहे सफाई की गुहार। ठंड और कोहरे का असर अब पूर्वी चंपारण जिले में भी देखने को मिल रहा है। वहीं मोतिहारी में प्रतिदिन छोटी बड़ी हजारों गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पहाड़ों पर जैसे जैसे बर्फबारी तेज हो रही है वैसे वैसे इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित हो रही। इसका असर वाहनों की गति पर तो पड़ ही रहा, किंतु अब यह कोहरा जीवन पर भी भारी पड़ने लगा है। सड़कों पर अब कोहरा और ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके पड़े हैं। वहीं राहगीर रविंद्र सहनी, बाबर अली, शमशाद आलम ने बताया कि इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना देखने को मिल रहा है। कोहरे ने सड़कों को अपने आगोश में ले रखा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वो अभी तो मतलब ठंडा का मौसम शुरुआत ही है, फिर भी इतना जोर से कुहासा हो रहा है कि एनएच पर गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है और आए दिन एक्सीडेंट होता है। अगर बच करके नहीं चला जाए तो आगे वाले गाड़ी में पीछे वाली गाड़ी धक्का मार देगी। इतना कुहासा है, मैंने जबरदस्त क्या कहा जाए अभी कि इतना कि हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एनएच पर लाइनिंग बना हुआ है, उस लाइनिंग के माध्यम से गाड़ी के चालक लोग सावधानी से लेके जा रहे हैं, फिर भी उनको बहुत कठिनाई हो रही है चलाने में। और हम लोग को रोड से इस पार उस पार जाने में भी काफी समय लग रहा है और दोनों तरफ देख करके आदमी सावधानी से जा रहा है, नहीं तो एक्सीडेंट होना ही होना है। मेरा नाम बाबर अली। कहाँ से आ रहे हैं सर? रसकौल से आ रहा है। कहाँ जाना है? मोतिहारी जाना है। ये कुहासा को लेकर क्या कहिएगा? कुहासा तो देखिए बहुत बढ़ गया पहले से ज़्यादा जी, और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। अगर अच्छा से गाड़ी नहीं चलाइएगा जी, तो पीछे वाले गाड़ी से ला के ठोक देंगे जी। इसलिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना पड़ रहा है। हाँ, और आए दिन एक काम पड़ रहा है, अगर किसी कारण से तो आदमी को जाना निकलना है। हाँ। इसीलिए तो हम बोलेंगे कि कुहासा से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। शमशाद आलम। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? रामगढ़ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? मोतिहारी। कुहासा पर क्या कहिएगा? कुहासा बहुत ज्यादा है, कहना क्या है, जी, खतरा का डर बना रहता जी। है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है। जी। अब जाना आना है जरूरी है, तब मुश्किल से किसी तरह जाना ही पड़ता है। ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गाड़ी बहुत स्लो चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, बहुत चलना मुश्किल हो रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के भिलवा मध्य विद्यालय में पदस्थापित एचएम नरेश कुमार का सड़क हादसे में मौत हो गया। वहीं दुर्घटना में 3 अन्य महिला शिक्षिका भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। एचएम नरेश कुमार मधुबन प्रखंड के भिलवा गांव के रहने वाले थे। बुधवार को नरेश मोतिहारी स्थित घर से एक टेम्पू से विद्यालय आ रहे थे। वहीं उक्त टेम्पू में एचएम समेत शिक्षिका सुषमा पटेल, अनीता कुमारी और नाहिद कमर भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घने कुहासे के कारण मोतिहारी पकड़ी दयाल पथ के मधुबनी घाट पर यह हादसा पेश आया। घटना में टेम्पू के परखच्चे तक उड़ गए हैं। मृत शिक्षक नरेश कुमार उम्र करीब 50 वर्ष स्वर्गीय सेवानिवृत्त इंद्र प्रसाद के पुत्र थे। वहीं पत्नी सरिता ज्योति नियोजित शिक्षिका है जो भिलवा मध्य विद्यालय में ही पदस्थापित हैं। शिक्षक के निधन पर जिले के शिक्षा जगत में शोक की लहर फैल गई है। मध्य विद्यालय भिलवा समेत अन्य विद्यालयों में भी असेंबली के बाद
शोक सभा का आयोजन कर विद्यालय को आज बंद कर दिया गया। वहीं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि टैंकर और टेम्पू के बीच टक्कर हो गई है, जिसमें टेम्पू में सवार 4 शिक्षकों में से एक की मौत हो गई, जबकि 3 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया। टैंकर में टेम्पू में टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति जख्मी हो गए थे तथा एक व्यक्ति जो टीचर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस से हमारी 112 का टीम और पुलिस टीम तुरंत पहुँच करके जख्मी को इलाज के लिए भेजा और जो मृतक थे उनको शव पोस्टमार्टम के लिए लाया। घर वाले आए, थोड़ा सा कुछ देर के लिए ऐसी किया था, लोग समझाने के बाद वो लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे, लेकिन समझाने के बाद विधि समझ कार्रवाई करने के लिए सब लोग राजी हो गए। उसके बाद पुलिस अपना अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वो बीपीसी शिक्षक थे क्या? हाँ, टीचर थे। बताया जा रहा है कि वो प्रधानाध्यापक थे और वो स्कूल नहीं जा रहे थे, तो रास्ते में टेम्पू में ही सभी शिक्षक खड़ा। हाँ, तो घायल कितने लोग हैं? 2 लोग घायल थे। उस समय जो हम लोग 112 की टीम हमारे हॉस्पिटल पहुंचे, उसमें 2 लोग घायल थे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में पैक्स चुनाव 2024 शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। सुबह से ही मतदाता घरों से निकलकर पूरे उत्साह के साथ कतार में लगे रहे। वहीं जिला प्रशासन भी भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी रही। हर बूथ पर काफी संख्या में पुलिस बलों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। मतदान को लेकर बनाए गए 73 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान का शुरू हो गया, जिसमें सुबह ठंड की वजह से मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्र पर कम देखी गई, लेकिन सुबह के 9 बजे के बाद जैसे ही धूप निकली, मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ने लगी। चुनाव में सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए डीएम दिनेश कुमार राय, एसपी शौर सुमन, एसडीएम डॉक्टर विनोद कुमार, एसडीपीओ विवेक दीप, अंचलाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राजीव रंजन तथा थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने हर बूथ पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की। जिलाधिकारी ने लाल सरैया, जौकटिया सहित प्रखंड के विभिन्न जगहों पर मतदान स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 28 नवंबर को गिनती प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। हाँ, पैक्स चुनाव हो रहा है, शांतिपूर्ण और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग भी बहुत सारे मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। सब जगह लोग संतुष्ट हैं। अनवरत रूप से और सुचारू ढंग से कार्यक्रम चल रहे हैं और इससे विद्यालय के प्रांगण में कल के लिए मतगणना की व्यवस्था की गई है। उसको हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पर स्ट्रांग रूम बना है और कहाँ पर मतगणना की कौन सी व्यवस्थाएं हैं। अभी यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी, अंचलाधिकारी हैं, इन्होंने सब विस्तार से बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय भी साथ में सब भ्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इनके द्वारा किया गया है। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है और विभिन्न जगहों पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ हम लोगों का मोबाइल क्यूआरटी है, जो बाइक पे हम लोगों ने लगभग 15-15 लोगों को और 8 बाइक से आप मूव करा रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे भी संवेदनशील जगह है या जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले आपको जो बूथ हैं उन पे हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं और अभी भी मतगणना स्थल का निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया गया और जिला पदाधिकारी महोदय के साथ जितने भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पे जो बिंदुओं को जो निर्वाची पदाधिकारी उनके द्वारा बताया गया उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में जो बल है उसकी प्रतिनियुक्ति रहेगी और कल जो आप मतगणना है वो भी हम लोग शांतिपूर्वक करा लेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित राजद जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आज आयोजन किया गया, जिसमें राजद के द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी मांग की गई। इसके साथ ही आगामी 28 नवंबर को 65% आरक्षण को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की घोषणा भी की गई। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिला महासचिव सुरेश सहनी और मीडिया प्रभारी जावेद ने कहा, अगर कोर्ट ने आरक्षण के मामले को निरस्त कर दिया है तो निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत कैबिनेट में एक नया प्रस्ताव लाकर उसको तुरंत मंजूर किया जाए और आरक्षण को 65% तक बढ़ाया जाए। बिहार कैबिनेट उसको स्वीकार करे और उसके बाद केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजकर उसे 9वीं सूची में डाला जाए। इस दौरान मधुबन जिला राजद के अध्यक्ष नूरुल आलम ने कहा कि नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो ठीक थे और ठीक रहते हैं, जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो उधर के हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर संगत का असर पड़ गया है। हमारी मांग है कि तुरंत कैबिनेट में एक नया प्रस्ताव लाया जाए और उसे तुरंत मंजूर किया जाए। महागठबंधन की सरकार जो थी उसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय जातीय जनगणना जातीय गणना जो कराया गया उस पर 500 करोड़ रुपया खर्च करके जातीय गणना कराया गया
और उस जातीय गणना के आधार पर आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर 65% किया गया। नीतीश जी उस समय मुख्यमंत्री थे और ये किए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो इस 65% आरक्षण को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसी मुद्दा को लेकर हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग 28 तारीख को मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना देंगे और बिहार के जनता को बताएंगे कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो एक कारनामा कर रहे हैं, दलितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना मुख्यालय पर देंगे। नेता तेजस्वी यादव जी और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े, अति पिछड़ों, शोषित लोगों तक आपके द्वारा हमारी बात, हमारे नेता की बात पहुंच सके। 500 करोड़ रुपया लगा करके जातीय जनगणना कराया गया, इसलिए कि हम लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनको हम लोग अपना आरक्षण दे करके उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। हमारे नेता ने इस पर बहुत अच्छी पहल की, जनगणना हुआ भी, लेकिन 65% जो आरक्षण देने की बात है उसको ये सरकार बीजेपी के गाइड पर, बीजेपी के निर्देश पर इसको आज तक लागू नहीं किया और न लागू करने की कोई पहल कर रही है। 28 तारीख को इसी विषय पर हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे बिहार में। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना लगता है लोगों का शौक सा हो गया। मोतिहारी पुलिस द्वारा लगातार इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आती रही है। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मोतिहारी पुलिस को सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो वायरल होने की प्राप्त सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए पहाड़पुर थाना द्वारा छापेमारी कर थाना क्षेत्र के सटहा कचहरी टोला गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद निशानदेही पर वायरल फोटो में दिख रहे देशी कट्टा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। इसके संदर्भ में पहाड़पुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 26 नवंबर की रात्रि में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति हथियार लहरा रहा है। इस संबंध में टीम बनाई गई। टीम द्वारा जब सत्यापन किया गया तो जो व्यक्ति है वो पहाड़पुर थाना क्षेत्र का पाया गया, जिस संबंध में पहाड़पुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बनाई गई और इनके द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार पिता ओम प्रकाश शाह सटहा कचहरी टोला के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक ग्लैमर मोटरसाइकिल बिना नंबर की, एक मोबाइल और इनके निशानदेही पे एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुई। और इसमें लगातार इनके गिरफ्तारी के बाद और भी इनके मोबाइल का एनालिसिस किया जा रहा है कि अन्य कांडों में इनका क्या संलिप्तता है। और इसमें बरामदगी में एक देसी कट्टा, जिंदा गोली 2, ग्लैमर मोटरसाइकिल बिना नंबर के 1 और मोबाइल 1। टीम द्वारा अच्छा कार्य किया गया। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 9 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शमीम अख्तर को मोतिहारी पुलिस ने दबोच लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में रक्सौल एवं ढाका थाना द्वारा छापेमारी कर मोतिहारी जिले के ढाका थाना के 3 कांडों में वांछित अपराधी मोहम्मद शमीम अख्तर को रक्सौल के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वहीं शमीम अख्तर ने एक लड़की को नशे की सुई देकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर तहखाने में कैद कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। साथ ही उस पर लड़की के पूरे परिवार के हत्या का भी आरोप है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि शमीम छुपकर एक जगह रह रहा है और इसकी जानकारी एसपी स्वर्ण प्रभात को मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और शमीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 9 वर्षों से कई कांडों में फरार अभियुक्त शमीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त लगभग आधे दर्जन कांडों में फरार चल रहा था। 9 वर्ष से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शमीम अख्तर को ढाका थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है
और ये जो अपराधी है इस पे करीब दर्जनों केस हैं और ये करीब 3 केसेज में फरार चल रहा था 9 वर्षों से और इन तीनों केसेज में पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी और इस पर जो केसेज हैं उसमें अपहरण के केसेज हैं, बलात्कार के केसेज हैं और कई अपहरण और धोखाधड़ी के भी केसेज इस पर दर्ज है। इसको गिरफ्तार कर समीम अख्तर को अन्य न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। मोतिहारी नगर निगम के द्वारा अब नई सफाई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसका असर अब मोतिहारी के अलग अलग वार्डों में देखने को मिल रहा है। हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इसी बीच नालों की भी सफाई की जा रही ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच वार्ड नंबर 12 और 13 के बीच आनंद होटल गली रोड में बीचों बीच नाले का स्लैब टूट चुका है और कहीं कहीं तो कचरे का भी ढेर लगा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि कचरा उठाव तो होता है लेकिन नाले की सफाई न होने से आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं स्थानीय शमीम अनवर ने बताया कि विगत 10 वर्षों से सड़क के बीचों बीच नाले का स्लैब टूटा पड़ा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यह सड़क वार्ड नंबर 12 और 13 के बीचों बीच पड़ता है, जो कि वार्ड नंबर 12 का है या 13 का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं अफरोज अली ने कहा कि सड़क काफी दिनों से टूटा है। वार्ड नंबर 12 और 13 के बीच यह सड़क है और 13 के वार्ड पार्षद कहते हैं कि यह 12 में पड़ता है, जिसके कारण इसका विकास थम सा गया है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, सुनिए। मतलब मामूली कूड़ा के लिए भी कहेंगे तो ये वाले वार्ड कहेंगे उनकी जिम्मेदारी है, वो कहेंगे कि इनकी जिम्मेदारी है और कोई नहीं आता। आज भी 200 रुपये दे करके साफ करवाए हैं। अच्छा, अपने से हाँ। नगर निगम में कोई नहीं आता है। और कल से एक लड़का आ रहा है कूड़ा उठा घर से मांगने के लिए। तो क्या नाला कितने दिन से टूटा? ये वही जब नसीमा थी वार्ड कमिश्नर उन्हीं का किया हुआ, उसके बाद से आकर किसी ने इसको मामूली रिपेयरिंग भी इसकी आज तक नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं नगर निगम से? मतलब जितनी जल्दी हो जाए। इसमें 2-3 एक्सीडेंट हुए। खुद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया जो अभी एट प्रेजेंट नहीं है। गिर गया, नाले में पैर रखा और चला गया अंदर। आए दिन ये हादसा हो रहा है, निकलना मुश्किल है। क्या नाम है? मेरा नाम है शमीम अनवर। कहते हैं कि नाला पूरा टूटा हुआ है, आज से करीब 10 साल 5 साल हो गया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वार्ड कमिश्नर से भी बोला गया, मोहम्मद अपना सलाम साहब हैं, उनसे बोला गया लेकिन वो भी आज तक सुने नहीं। लोग आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। बस हमारा अनुरोध यही है कि इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। बाकी क्या कहेगा। नाली की सफाई पूरी नाली ब्लॉक है और ये सफाई भी कभी नहीं होता। वो हफ्ता महीना में एक बार आएगा, उसके बाद वो लोग भी गायब रहेगा। ये तो अभी थोड़ा सा ये लोग किया है, यहाँ का लोग आज की बात है। आज हेल्प हुआ है तो किया है, लोग खुद से किया है लोग। और महीना 2 महीना पर वो लोग एक बार आएगा सफाई करके, वो भी सही से नहीं करता है। क्या नाम हुआ? MD अफरोज अली। रहते हैं पर किराएदार। क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। वही आइंदा ऐसे ना हर एक सप्ताह में 2-4 आदमी मोटरसाइकिल लेकर इसमें डूब जाता है। कितने दिन से हैं यहाँ रहते हैं? 6 साल हो गए। उतने दिनों से ऐसा ही स्थिति? ऐसा ही लगभग 5-6 साल से वही है। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। निवासी तो हम बहुत पुराने 90 के निवासी हैं। मतलब कितने दिन से दिक्कत आ रही है? यही तो सड़क टूटा हुआ है, जो सब 4-5 साल हो गया। ये स्लैब टूटा हुआ है, पानी ओवरफ्लो होता रहता है। कोई मतलब साफ सफाई नहीं हो रहा है। अब 2 वार्ड कमिश्नर के बीच में ही नाला है। अच्छा, 2 वार्ड कमिश्नर के बीच में नाला है। तो किन के अधिकार क्षेत्र में? तो 13 है, हम लोग का 13 है। 13 है और 14 है। 14 है नहीं, 14 की 12 है। 12 और 13 है और 12-13 के बीच में ही झूलते रहता है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।